और सुअर का आतंक कितना ज़्यादा है कि लोग इतने परेशान हो गए। ये है वो खेत और कल तक इसमें गेहूं की फसल थी और आज क्या हो रखा है, ये देखो पूरा खेत वहाँ से लेके और जहाँ तक ये खेत है उसको बचाना पड़ेगा, नहीं तो वो सब चट कर जाएंगे। सुबह सुबह हमारा कालू भौंकने लग गया और वो इसलिए भौंक रहा है, हमारे घर के पीछे बहुत सारे लंगूर आ गए हैं और लंगूर आ गए तो अब अपने जो खेत में हमने मटर लगा रखे हैं, धनिया लगा रखा है, उसको बचाना पड़ेगा, नहीं तो वो सब चट कर जाएंगे और हमारे लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ और लंगूर तो चले गए पेड़ पर और कालू नीचे से ही भौंक रहा है और यहीं पर हमने वो सब चीज़ें लगा रखी हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दोस्तों की आप देखें नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन खूबसूरत हसीन वादियों से। आजकल कुछ बच्चों की छुट्टियां हैं तो बच्चों ने यहाँ पर अपने बैलों को खोल दिया है घास चराने के लिए और वो यहाँ पर बैठ के मोबाइल चला रहे हैं आराम से। ये रहे यहाँ पर मटर, धनिया, मुझे लग रहा है उन्होंने तोड़े भी होंगे क्योंकि उस साइड कुछ टूटे हुए दिख रहे हैं और उस साइड है प्याज। तो इसीलिए घर पे एक डॉग होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए लोग पहाड़ों में घर में एक डॉग ज़रूर रखते हैं। चाहे फिर लोग कहीं भी इधर उधर चले जाएं तो घर की रखवाली जो है वो डॉग कर लेता है। कालू पकड़, काट 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 उसकी टांग काट। अब यहाँ पर बुआ जी भी आई हैं और बुआ जी घास के लिए आई थी तो यहाँ पर बैठने आई हैं चाय पीने के लिए। चलो बुआ जी गाँव में। तो अब मैं भी चलता हूँ गांव की तरफ काम देखने के लिए। यहीं पर देखिए लंगूरों ने इसको तोड़ दिया और कुछ तो उन्होंने खा भी लिया है और यहाँ पर बहुत सारे तोड़ के ऐसे ही फेंके हुए हैं और कालू को पता ही नहीं चला। तो इसीलिए घर पे एक आदमी का होना ज़रूरी है। पता चला जो फल फूल हैं वो सब तहस नहस कर दिए। यहाँ पर है प्याज। तो जब भी मैं नए घर पे आता हूँ तो आपको बताता हूँ कि यहाँ पर सुअर का बहुत ज़्यादा आतंक है। अभी मैंने लंगूर दिखाए थे और सुअर का आतंक कितना ज़्यादा है कि लोग इतने परेशान हो गए और मैं भी डेली यहाँ पर आता हूँ तो कुछ ना कुछ नया देखता हूँ। तो आज का नया ऐसा है कि ये वाला जो खेत है इसमें देखो कैसे सुअर ने इसका बुरा हाल किया हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे ताज़ा हल लगाई होगी किसी ने। ये तो एक ट्रेलर मात्र है। यहाँ वाला देखो जो ये वाला है मेन, इसको मैं आपको बताता हूँ कि क्या हालत कर रखी है इसकी। ये देखो ये है वो खेत और कल तक इसमें गेहूं की फसल थी और आज क्या हो रखा है, ये देखो पूरा खेत वहाँ से लेके और जहाँ तक ये खेत है, मतलब यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा हुआ है। ये देखो कुछ भी नहीं है इसमें और कल तक इसमें ऐसी फसल थी। तो ऐसा हाल करा है सुअर ने इसका, नीचे की साइड भी ऊपर की साइड भी। मैं तो सोच रहा था कि किसी ने हल लगाई होगी पर ये हल नहीं है, ये तो सुअर नहीं करा हुआ है इसका बुरे हाल। और यहाँ बीच में जहाँ नहीं किया होगा तो वहाँ मिट्टी वैसी की वैसी है। पर ये देखो पूरा खेत मतलब यहाँ से लेके ऐसे कुछ हालत हो रखी है। यहाँ से प्रॉपर तरीके से लगा रखी है उसने, ऊपर से भी नीचे से भी, और यहाँ से आया होगा, यहाँ भी गया है वो, ये देखो, और उधर भी गया होगा। तो ऐसा कुछ हाल किया है सुअर ने इसका। अब बताओ पहाड़ के लोग करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, जाएं तो जाएं कहाँ। मतलब अगर इतनी मेहनत लोग करते हैं, खेतों में हल लगाते हैं, फिर घास वगैरह निकालते हैं, फिर बीज बोते हैं, फिर सोचते हैं बारिश आएगी, फिर जाते रहते हैं खेतों को देखने के लिए, और लास्ट में क्या मिलता है, जब फसल बड़ी होती है तो उसके बाद कुछ ऐसा मिलता है। ये देखो पूरा मतलब वहाँ कोने से लेकर के और यहाँ से आया है, यहाँ पर टूटा हुआ है, यहाँ से नीचे गया होगा, देखो पत्थर यहाँ नीचे गिरा हुआ है और वहीं से गया होगा, और कुछ सुअर यहाँ से भागे, यहाँ पर पैरों के निशान हैं। तो ये बहुत दुखद है। मतलब मैं गांव में रहता हूँ, मुझे पता है क्या क्या चीज़ें यहाँ पर होती हैं, लोग किस तरीके से मेहनत करते हैं। यहाँ पर देखो सामने लोग भीड़ा लगा रहे हैं, यानी कि दीवार लगा रहे हैं, इसलिए कि कोई जंगली जानवर हमारे खेत में न घुस सके, खेत में बढ़िया फसल हो, जितना टूटा है उतने में भी फसल हो, भीड़ा लगा के यानी दीवार लगा के। और उसके बाद ऐसा कुछ मिला देखने को। जैसे मैं इस साइड आ रहा था तो मैंने ताऊ जी को बताया कि वहाँ पर ऐसा कर रखा है। ताऊ जी ने बोला ये भी देखो, तो ये हमारा खेत है, इसमें देखो प्याज लगाया हुआ था और यहाँ भी उसने बराबर करा हुआ है, और पहले एक बार भी किया था। ये देखो उसने अपनी सूंड से हल लगाई है, अपने जो उसका मुंह होता है काफ़ी हार्ड होता है उससे। तो यहाँ हो गया, ऊपर वाले में हो गया, ऊपर वाले में भी है शायद बराबर। तो आज इधर मच्छी बेचने वाले भाई लोग आए हैं और दाई लोग इधर मच्छी ले रहे हैं। कितने रुपए किलो है भाई जी? 240। क्या बोलते हैं इस मच्छी को? ये सिंगल कांटे वाली बैठा सिंगल कांटे वाली मछली है। तो मैं इसको देख के बहुत दुखी हूँ कि यहाँ पर लोगों ने इतनी मेहनत करी। ये देखो यहाँ भी वो धूप से थोड़ा सूख गया, पर ये भी ये देखो पूरा मतलब इसमें एक एक सूंड मारी हुई है उसने। यहाँ ऐसा लग रहा है जेसीबी ने काम किया होगा।
हमारे नए घर से सामने हिमालय की चोटियाँ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखती हैं। आजकल बर्फ़बारी हुई है तो और ज़्यादा खूबसूरत दिख रही हैं। तो आज यहाँ पर जो गड्ढा था उसको और बड़ा कर रहे हैं, यानी कि इस साइड के लिए, बाकी उधर फिर दीवार दे देंगे। और यहाँ पर दाई लोग लगे हैं प्लिंथ बीम बनाने पर, उसके स्ट्रक्चर को बनाने पर, रिंग लगाने पर। तो तीसरा वाला लग चुका है, फिर इधर एक और आएगा, फिर एक और आएगा यहाँ पे, फिर तब ऐसे में आएगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में। और प्रताप भाई यार सुअर नहीं देखा यार आपने? करो करो उसका जुगाड़ करो, कुछ करेंगे। उसका मेरा जब भेंट होगा ना, हाँ। उसके बाद कान पकड़ के रख दूंगा नहीं। तब तक दाई लोग यहाँ पर लगे हुए हैं काम पर, तो अपने बाजार का काम निपटा के आता हूँ। और इधर देखो गड्ढा काफ़ी बड़ा हो गया है। यहाँ इतने पत्थर निकले, कुछ पड़े हुए थे, कुछ यहीं अंदर से निकले। अब तो एक चट्टा हो गया होगा, है ना दाई? एक चट्टा हो गया होगा। यहाँ तो पत्थर ही पत्थर थे, अभी भी देखो सामने ये पूरे पत्थर ही पत्थर हैं यहाँ। दुर्गा दाई जिंदाबाद। तो यहाँ सामने गांव की महिलाएं जंगल से लकड़ियां लेके घर आने लग गई। तो यहाँ मंदिर के पास में, यानी कि चंदनगर के पास में बच्चे मिल रहे हैं होली खेलते हुए। ये है डुंगरी गांव के। इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर। कितने रुपए हुए तुम्हारे पास ये बताओ पहले? 40। तो कब से खेल रहे हो? आज से? झूठ बोल रहे यार। 40 हो गए? ये तो बहुत बढ़िया बात है। ये 3 ही है और टीम भी है तुम्हारी? पक्का होगी, आगे मिलेगी मेरे को और तुम्हारी टीम। तो मेरे पास पैसे तो है नहीं, उधार चलेगा? हैं? उधार 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 लो, ठीक है साहब है। तो बाजार आके जो मेरा काम था वो पूरा हो गया है। तो अभी यहाँ से घर के लिए चाउमीन और समोसे लेके चलते हैं। तो आज मैं काफ़ी दिनों बाद बाजार आ रहा हूँ। और इधर बने हैं गर्मा गर्म समोसे। अब समोसों का रेट बढ़ गया ना, 15 हो गया। 15 रुपये हो गए भाई। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, महंगाई चरम पे है, तो समोसे भी महंगे हो गए। जब भी मैंने आपको अपने गाँव के बारे में बताया है तो मैं हमेशा बताता हूँ कि हमारा गाँव काफ़ी बड़ा है, एक फ्रेम में नहीं आता है। अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ यहाँ का नाम है चकलिया। और कल मैं जहाँ शादी में खाना खाने आया था वो यहाँ ठीक सामने है। और ये रहा मेन गांव, और जहाँ मकान का काम लगा हुआ है वो जगह ये है, देखो यहाँ से कुछ ऐसी दिख रही है वो जगह। और हमारा अभी वाला घर ठीक यहाँ नीचे है। और जो गांव के नीचे टूटा हुआ है वो कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ से वो पेड़ के पीछे दिख रहा है। तो मेन गाँव ये रहा यहाँ पर। और यहाँ से मेन गाँव में जूम करेंगे तो कुछ ऐसा दिखता है, ये देखो। तो दिन का लंच करने के बाद अब निकलते हैं गांव की तरफ। और अभी निकिता भी आ रही है। निकिता को गांव की दुकान से कुछ सामान देना है, फिर निकिता घर आएगी। और यहाँ पर एक भाई जी आए हैं, ये हैं बाड़ब गांव के, और ये अपने यूट्यूब चैनल के बारे में पूछने आए थे। इनका भी एक यूट्यूब चैनल है, तो पूछ रहे थे कि कैसे करके क्या क्या होगा। और ये भाई जी का नाम है, भाई जी आपका नाम क्या है? सुनील बडियाल। सुनील बडियाल। तो इनका म्यूज़िक का चैनल है सुनील बडियाल पहाड़ी। और बाड़ब है यहाँ ठीक सामने। तो मैंने इनसे कहा मैं आपको रोड में ही मिल जाता, आपको इतनी दूर आने की ज़रूरत नहीं थी। मन में बेचैनियाँ बनी रहती हैं, जब तक मिला नहीं तब तक शांति नहीं हो जाती है। मैं आजकल डेली रोड में ही जा रहा हूँ, तो उधर ही मिल जाऊँगा मैं अब आपको आगे से, अगर कभी मिलना होगा तो। अब आगे से आपसे भी मिलना जुलना रहेगा हमारा। ज़रूर ज़रूर। तो निकिता को मैंने सामान दे दिया है और निकिता जाने लग गई है घर। ओ निकिता,
तो ये रही, और अभी मैं पहुंच चुका हूं अपने गांव में और यहां से चलते हैं रोड की तरफ। और काम चालू है। 3 प्लिंथ बिम तो बन के तैयार हैं और चौथा वाला बन रहा है ऊपर की साइड, और यहाँ बीच में एक और है, इस पे बनेगा एक और प्लिंथ बिम, वो हम बनाएंगे शायद 12 वाले सरिये से, 12 mm के सरिये से। और फिर यहाँ 1 2 3 4 5, तो ऐसे में 5 प्लिंथ बिम और आएंगे, और वैसे वाले 4 हैं मेन बड़े बड़े, फिर बीच में बहुत सारे हैं। तो इधर लगे हैं दाई लोग काम करने पर, मिट्टी ऊपर निकालने पर और पत्थर साइड करने पर। ये ज़मीन काफ़ी पथरीली ज़मीन थी, यहाँ पर खूब सारे पत्थर निकले। और यहाँ नीचे पर दाई लोग लगे हैं 16 mm के सरिये को लूप लेंथ देने पे। तो आज भी आगे है प्रियांशु अपने दादाजी के साथ, और बहुत खुश होके दौड़ दौड़ के आ रहा है। ए कब जानो कह के ना बात खेली, क्या खाया आज? खिचड़ी स्कूल में। अच्छा, और काम ठीक हूँ करना चाहिए बढ़िया। देवाबल के खून गड़बड़ नहीं करना ना। अब यहाँ पर सरिये का नाप होने लग गया है उस प्लिंथ बीम के साइज के हिसाब से। थोड़ा सा बचा हुआ है ना, इतना बच गया जितना हमको चाहिए। लगा दो इधर, नापो। लंबा खींचो उसको, देखो कितना बच रहा है। दाई छोड़ो तो, खींचो। 2 फीट बच गया। अब इसमें 2 फीट बच रहा है। इधर आ जा, वहाँ मत जा, वहाँ लग जाएगी तेरे को। तो किसी में 2 फुट और इतना बचेगा। मैं आ चुका हूँ इस गड्ढे के अंदर, और गड्ढा देखो कितना बड़ा। कुछ एरिया यहाँ भी है, इतने सारे पत्थर यहाँ पर हैं। दुर्गा दाई इधर बैठे हैं, दूसरे दाई भी इधर बैठे हैं, कुछ छुपा रहे हैं। और ये देखो बाकी लोग ऊपर हैं। तो इसकी हाइट 10 फीट से तो ज़्यादा ही हो गई होगी ऊपर तक, और पत्थर तो निकलते ही जा रहे हैं यहाँ। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और यहाँ पर देखो बीच में आपको कुछ अलग ही टाइप का पत्थर मिलेगा। इसको हमारे यहाँ ये बोलते हैं छपलिया ढूंगा बोलते हैं इसको, यानी कि ये बहुत जल्दी टूट जाता है। ये देखो ये अलग ही लेयर है यहाँ पे इसकी। तो ज़मीन के अंदर कुछ ऐसा होता है कि कहीं लाल मिट्टी, कहीं कुछ अलग, कहीं काली, और बीच में ये सफ़ेद टाइप की मिट्टी। ये देखो, तो ये बहुत कमज़ोर मिट्टी होती है बजाय इस काली मिट्टी के। ये तो बैठती भी है। जो हमारे गांव में लैंडस्लाइड हो रहा है वहाँ भी कुछ ऐसी ही मिट्टी है, पर यहाँ पर ये ज़्यादा नहीं है, मतलब एक छोटी सी लेयर है उसकी, फिसलती है ये। हाँ, उससे तो ऊपर ही होगा। तो दाई लोग जानना चाह रहे हैं कि जिस फ़ोन से मैं वीडियो बनाता हूँ ये कौन सी कंपनी का है और ये कितने का आता है। कितने का आता होगा दाई जी? ये है आपके हिसाब से? ये होगा 45 से लेकर 50 तक का। हाँ, लगभग इतना तो होगा ही। तो आप लोग कमेंट में बताओ कि ये फ़ोन कितने का है। और ये इसका मॉडल नंबर है सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा 512 GB वाला। तो धूप छिपते ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंडा होने लगता है, और यहाँ पीछे देखो धूप धीरे धीरे ऊपर पहाड़ी पर जाने लग गई। तो छुट्टी होने का भी टाइम हो चुका है, सब लोग धीरे धीरे पैकअप करने लग गए। शीशो लाग्यो नहीं लाग्यो। तो ये वाला जो है प्लिंथ बीम ये भी बन के तैयार है। बाकी जो इस साइड का था इसके सरिया यहाँ पर लगा दिए, रिंग भी लग गई, और इसको कल बांधेंगे। फिर कल यहाँ बीच में और हैं, फिर देखो एक यहाँ पर है, इधर है, उधर है, फिर बीच में ये पूरा लंबा है। आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब जरूर करना, और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।